नमस्ते। अब 16 दिशाओं के बारे में हमने समझ लिया है कि लाइफ में कौन से एस्पेक्ट्स में कैसे कैसे ये सारी दिशाएं वर्क करती हैं। आज हम समझेंगे अपने एंट्रेंस। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा मुंह जो है वो हमारे पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं आधार देता है। हम खाते हैं तभी हमारा बॉडी चलता है, इजंट इट? सो वैसे ही एक एंट्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी स्पेस के लिए। तो महावास्तु में जैसे 16 दिशाएं हैं, वैसे 16 into 2, एक दिशा में दो एंट्रेंसेस है। तो किस हम समझेंगे कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉर्थ की दिशा में N4 N5, तो ये दो एंट्रेंसेस आई है। और वही वेस्ट में देखेंगे W4 W5, दो एंट्रेंसेस है। इसी व्हील को अगर हम रखेंगे अपने मैप पे, तो आप देखेंगे ये वेस्ट है, तो ये W4 और ये W5 की एंट्री है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, इस घर की एंट्री है वेस्ट साउथ वेस्ट की फर्स्ट एंट्री, मतलब W2 की एंट्री है। सो ऐसे एंट्रीज हमें घर पे ये सर्कल रख के पता चलता है, दिशा के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से, है ना? तो ऐसे देखा जाए 32 एंट्रेंसेस है, और इन हर एक एंट्रेंस का एक फिक्स्ड इफेक्ट है, फिक्स्ड एट्रीब्यूट है। ये एंट्रेंस होगी तो घर में ये इफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। नॉर्थ के एंट्रेंसेस को पहले समझते हैं। ठीक है, तो N1 N2 N3, जो यहाँ पे नॉर्थ के एंट्रेंसेस आते हैं, उसके क्या इफेक्ट्स है? N1, हार्म ड्यू टू बैड इंटेंशंस ऑफ अदर पीपल। लोगों के गलत इंटेंशन की वजह से हमको हार्म पहुंच सकता है। तो जहाँ पे जिस भी घर की एंट्री N1 होगी, उसका ये इफेक्ट रहेगा। N2, एनिमिटी और जेलिसी। इस घर के लोगों में एनिमिटी या जेलिसी हो सकती है, लोगों को इनसे एनिमिटी मतलब दुश्मनी और जेलिसी हो सकती है। N3, लॉट्स ऑफ मनी। बहुत अच्छी एंट्रेंस है N3 की एंट्रेंस। N4, अबंडेंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड अर्न्ड मनी, यानी इनहेरिटेड भी, पूर्वजों का भी, और खुद भी बहुत कमाएंगे। सो N4 अगेन इट्स अ गुड एंट्री। N5 इज रिलीजियस नेचर। अननेसेसरीली N5 के घर के एंट्रेंस वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादा रिलीजियस हो जाते हैं कहीं ना कहीं। N6 इज वीक कनेक्टिविटी इन सोसाइटी। सोसाइटी से कनेक्शन वीक हो जाता है। ये मेरे क्लाइंट का की एंट्रेंस थी, और उन पे पूरा इफेक्ट दिख रहा था। गर्ल्स डिफाई देयर फैमिली ट्रेडिशन N7। इसमें क्या होता है, जो घर में लड़कियां होती है वो ट्रेडिशन के बाहर का कुछ काम करती है। जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है उसको तोड़ के कुछ नया करती है, या वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरे परिणाम भी दे सकते हैं। N8 इज हायर बैंक बैलेंस, यानी इस बैंक बैलेंस हाई होता है, इसको भी अच्छी एंट्री मानी जाती है। अब हम देखेंगे ईस्ट के एंट्रेंसेस, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं E1 E2 E3 से E8। E1 इज फायर एक्सीडेंट्स एंड लॉसेस। ये भी मेरे एक क्लाइंट के यहाँ था। मैंने उनको पूछा कोई आग लगा है क्या, तो वो खुद ही भूल गए थे, बोले नहीं। फिर थोड़ी देर बोलते हाँ हाँ, हमारा ऊपर वाला फ्लोर पूरा जल गया था। तो ये बहुत प्रोमिनेंट मैंने देखा है, एक दो और जगह मैंने देखा है। तो ये सेंट्री को मैंने ट्रीट करवाई। फिर E2, वेस्टफुल, फालतू के खर्चे होते हैं। ये भी मैंने काफी जगह, एक जगह तो मैंने देखा है। मैं उन इंसान को अच्छे से जानती हूँ, और उनको मैंने पूछा आपके फालतू खर्चे होते हैं? बोलते नहीं नहीं, हम लोग कहाँ फालतू खर्चा करते हैं, हमारे यहाँ तो फालतू खर्चा होता ही नहीं। और जबकि मैं खुद उनको पर्सनली जानती हूँ कि वो कितनी फालतू चीजों पे वेस्ट करते हैं। मतलब उनको खुद को रियलाइज नहीं होता है कि वो फालतू खर्चे कर रहे हैं। फिर E3, मनी प्रॉफिट्स एंड सक्सेस। इट्स E3 बहुत अच्छी एंट्रेंस है। E4, मॉनेटरी बेनिफिट्स ड्यू टू इन्फ्लुएंशियल पीपल, है ना? तो कोई भी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, उनसे मॉनेटरी बेनिफिट्स होना। E4 again is a very good entrance. E5, excessive anger, short temperament। बहुत ज्यादा गुस्सा जिसके यहाँ है, E5 के एंट्रेंस। और भी बहुत रीजन होते होते हैं गुस्से के,
बट E5 वन ऑफ द रीजन हो सकता है। E6 कमिटमेंट फेलियर्स, ये भी मैंने अपने क्लाइंट के यहाँ देखा है। E6 की एंट्रेंस है और कमिट पूरा कर ही नहीं पाते कोई भी काम को, मतलब खुद कमिटमेंट देते हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, या लोग कमिटमेंट देते हैं और वो लोग उनका कमिटमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते। E7 इज इंटेंसिव बिहेवियर, तो बहुत इंटेंस बिहेव करते हैं हर चीज में। E8 थेफ्ट, एक्सीडेंट्स एंड लॉसेस, तो इट्स अगेन नॉट अ गुड एंट्री। आगे हम देखते हैं साउथ के एंट्रेंसेस। S1 नेगेटिव इफेक्ट्स फॉर मेल चिल्ड्रन, तो घर में जो भी मेल है उस पे नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। S2 इज गुड फॉर जॉब वर्क एंड पीपल वर्किंग इन MNC, मतलब जॉब वालों के लिए S2 बहुत अच्छी एंट्री है। साउथ की एंट्रेंसेस लोग अक्सर बोलते हैं कि अच्छी नहीं होती, लेकिन साउथ की कुछ एंट्रेंसेस बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट हर दिशा की कुछ एंट्रेंसेस बहुत अच्छी होती है। ईस्ट की लोग बोलते हैं बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार ईस्ट की कुछ कुछ एंट्रीज बहुत ही खराब परिणाम देते हैं, हमने देखा। S4 S3 मनी एंड सक्सेस, बहुत अच्छी एंट्रेंस है। S4 प्रॉफिटेबल आउटपुट, मतलब प्रॉफिट बहुत अच्छा रहता है, अगेन बहुत अच्छी एंट्रेंस है। S5 डेट्स एंड ब्लॉक्ड माइंड, ये बहुत ही खराब है। S5 कई बार लोगों के डेट्स बहुत बढ़ते जाते हैं। S5 की एंट्री उसका कारण होती है कितनी बार। S6 पॉवर्टी, गरीबी लेके आती है। S7 की एंट्री पॉवर्टी एंड वेस्ट ऑफ एफर्ट्स, गरीबी भी होती है और हमारे एफर्ट्स वेस्ट होते हैं। S8 डिसकनेक्शन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दूसरे लोगों से पूरा एक नाता टूट जाना, है ना, बाहर के वर्ल्ड से। सो देखा, इसकी कुछ अच्छी एंट्रेंसेस भी है, कुछ खराब एंट्रेंसेस भी है। अब हम देखते हैं वेस्ट की एंट्रेंस। W1 की एंट्रेंस वीक फाइनेंशियल पोजीशन देती है। W2 की एंट्रेंस इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी देती है, स्टेबल नहीं रहता है बिजनेस, इनसिक्योरिटी बनी रहती है। W3 अगेन बहुत अच्छी एंट्रेंसेस है, मनी, ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी देती है। W4 हैप्पी एंड स्मूथ लाइफ, ये भी बहुत अच्छी एंट्रेंस है। W5 परफेक्शनिस्ट एप्टीट्यूड, जिन लोगों के W5 एंट्रेंस होते हैं वो परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं कहीं ना कहीं। W6 डिप्रेशन देता है। W7 की एंट्रेंस ड्रग एडिक्शन देती है। इसमें मैंने देखा है, जरूरी नहीं ड्रग एडिक्शन दे, ये कोई और एडिक्शन भी दे देती है। W7 की एंट्री ये मैंने देखा है, मतलब कोई ना कोई आदत होगी, सुपारी खाने की आदत या कुछ ऐसे जर्दा खाने की आदत, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं वो ड्रग ही हो गया। तो कोई भी तरह की एडिक्शन जो होता है, छोटी हो या बड़ी एडिक्शन हो, W7 की एंट्रेंस देती है, और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है काफी घरों में। W8 adopting unfair and unlawful means for own benefit, ये भी मैंने एक जन के यहाँ देखा है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे को प्रॉब्लम है। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि सोसाइटी मेरी बात नहीं मान रही, क्योंकि हमने ये चीज जो ये कंस्ट्रक्शन है ये सोसाइटी में अलाउड नहीं था, इसलिए हम करा दिए, अब सारे सोसाइटी में हमारे खिलाफ हो गई। अब जब ये चीज था ही नहीं, आपको अलाउड ही नहीं था बनाना एक्स्ट्रा, तो आपने क्यों बनवाया? तो एडॉप्टिंग अनफेयर एंड अनलॉफुल मीन्स फॉर ओन, ये भी एक अनलॉफुल थिंग है ना, क्योंकि वहां पे अलाउड नहीं था सोसाइटी की तरफ से बनाना, फिर भी आप उन्होंने बनवाया। अब वो कह रहे सोसाइटी प्रॉब्लम दे रही है, तो क्या होगा, W8 की एंट्रेंस को बंद कराने से उनको प्रॉफिट मिला, मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ठीक है, तो ये हमने चारों दिशाओं के 8 8 एंट्रेंस, टोटल 32 एंट्रेंसेस देखी। तो कुछ अच्छी एंट्रेंसेस है, कुछ खराब। इसको मोटा मोटी अगर हम देखें तो एक साथिया के रूप में बन जाता है, स्वास्तिक के रूप में, मतलब हर दिशा की 2 एंट्रेंसेस। थर्ड और फोर्थ एंट्रेंस जो होती है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहती है, जैसे N3 N4 अच्छी है, E3 E4 अच्छी है, S3 S4 अच्छी है, W3 W4 अच्छी है। ठीक है, उसके अलावा कुछ कुछ एंट्रेंसेस और अच्छी है, जैसे S2 अच्छी है, MNCs मतलब जॉब वालों के लिए अच्छी है, E8 अच्छी है,
तो ये सब एंट्रेंसेस तो अच्छी है ही, लेकिन ज्यादातर थर्ड और फोर्थ एंट्रेंस सब दिशाओं की अच्छी होती है, और ये एक स्वास्तिक क्रिएट होता है, और इसे ऑस्पिशियस एंट्रेंस भी कहा जाता है। अब एंट्रेंसेस जो अच्छी नहीं है उसको कैसे ट्रीट की जाए? जैसे हमने देखा था टॉयलेट्स पे 3 से 4 इंच की कलर टेप लगा के हम ट्रीट करते थे, वैसे ही एंट्रेंस को, ये आप देख सकते हैं घर है उसकी दहलीज पे ग्रीन कलर की टेप लगाई गई है ना? तो ऐसे जो भी दिशा है उस दिशा का जो कलर है, या देवता का जो कलर है, हर दिशा के कुछ कुछ देवता है, उसके जो कलर्स है, उस कलर्स के हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से सिम्टम्स को मैच करके फिर उस एंट्रेंस को ट्रीट किया जाता है। या तो आप कलर पट्टी लगा सकते हैं टेम्पररी के लिए, या आप उम्रा बनवा सकते हैं उस कलर का, या आप मेटल स्ट्रिप इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इससे एंट्रेंसेस के इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, जो बुरे इफेक्ट्स है वो खत्म हो जाते हैं। कोई भी घर अगर हम लेते हैं तो उसका एंट्रेंस अच्छा होना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम घर का वास्तु अच्छा होता है अगर उस घर का एंट्रेंस अच्छा हो और नॉर्थ ईस्ट क्लियर हो। उसके बाद कुछ भी हो उसको सेट कर सकते हैं, लेकिन वो घर हमेशा प्रोग्रेस करेगा जिस घर का एंट्रेंस बहुत अच्छा है। E3 मतलब थर्ड या फोर्थ एंट्रेंस है और नॉर्थ ईस्ट क्लियर है, यानी नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट नहीं है, किचन नहीं है, कुछ भी ऐसे एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो ये थी ऑल अबाउट एंट्रेंसेस, 32 एंट्रेंसेस के उसके फिक्स्ड इफेक्ट्स। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए नॉलेज और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।